मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा 24 फरवरी को भरतपुर के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां ईआरसीपी योजना को लेकर पूर्वी राजस्थान के लोगों की तरफ से मुख्यमंत्री धन्यवाद ज्ञापित किया जाएगा। सीएम के प्रस्तावित दौरे को लेकर मंत्री सुरेश रावत और मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म को जिम्मेदारी दी गई। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा के दौरे को लेकर कलेक्टर श्रुति भारद्वाज, सांसद रंजीता कोहली, एसपी ने सीएम के रूट का दौरा कर व्यवस्थाओं को परखा और वहां जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। खबर जयपुर से है, जहां मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि सभी अभियंता राजस्थान को जल जीवन मिशन में ऊपरी पायदान पर लाने की चुनौती के रूप में मिशन के लक्ष्य पूरे करने में जुट गए। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के साथ परियोजनाओं में प्रगति आए, इस पर पूरा फोकस किया जाए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि राजस्थान जेजेएम के लक्ष्यों को हासिल करने में सफल होगा। जलदाय मंत्री ने इस अवसर पर रिजर्वायर क्लीनिंग मॉनिटरिंग ऐप की लॉन्चिंग की। इस ऐप के माध्यम से प्रदेश में उच्च एवं स्वच्छ जलाशयों की क्लीनिंग की मॉनिटरिंग मोबाइल ऐप के माध्यम से की जाएगी। कार्यशाला के विभिन्न सत्रों में जेजेएम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, पेयजल की गुणवत्ता में सुधार, मॉनिटरिंग एवं सर्विलांस, जेजेएम में नवाचारों और सक्सेस स्टोरीज, जलदाय विभाग में आईटी और नवाचारों, अमृत 2.0 आदि के बारे में चर्चा एवं प्रस्तुतिकरण किए गए। मैं और मेरा विभाग, हमारे सेक्रेटरी साहब समित जी के प्रयास से हम सब चाहते हैं कि हमारे जो टारगेट, वैसे तो मार्च 2024 को पूरा हो रहा था। बाकी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को। उन्होंने मैं अभी साल भर का हमें समय और दिया है। अगर थोड़ी कमी रहेगी तो और वो बढ़ाएंगे, पहले हमें साल भर का टाइम दिया है। तो ये जो महत्वपूर्ण योजना है, गाँव में हर घर तक पानी पहुँचाने की, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी उसको पूरा कैसे करें, हम सब ने बैठ के, हमारे सभी अभियंताओं ने, हमारे पूरे विभाग के, एक तरह से हमारा परिवार है, हम सब ने बातें करी है, डिस्कशन किया कि कैसे प्रोग्रेस आए। बीकानेर जिले को पहले राष्ट्रीय स्तरीय आईटी अकेडमी संस्थान की सौगात मिली है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने डूंगर महाविद्यालय परिसर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के केंद्र का उद्घाटन किया। इस संस्थान में युवाओं को आईटी, एआई, इलेक्ट्रॉनिक स्किल डेवलपमेंट जैसे कोर्सेज करने के मौके मिलेंगे। आईलिट के सेंटर में लगभग 150 कंप्यूटर की सुविधा युक्त लैब स्थापित की गई। सेंटर का एक भाग डूंगर महाविद्यालय में और दूसरा हिस्सा इनोवेशन सेंटर के रूप में MGSU परिसर में संचालित किया जाएगा। सेंटर के निर्माण में 7 करोड़ रुपए की लागत आई। उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि विज्ञान और तकनीक ने हर युग में मानव जीवन को आसान बनाया। वर्तमान समय औद्योगिक विकास का 4.0 युग है। इसमें सूचना एवं प्रौद्योगिकी और तकनीक की सबसे बड़ी भूमिका होगी। हमारे युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए उन्हें शिक्षित होने के साथ कौशल सीखने पर विशेष ध्यान देना होगा। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के तहत काम करती है। कोई भी सेक्टर अछूता नहीं रहे, इस दिशा में काम करती है। और ये बीकानेर के लिए बड़ा दिन है कि नेशनल इंस्टीट्यूट MET की यहाँ बनना, ये बड़ा काम है। प्रदेश में डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान पर्यटन विभाग की तरफ से नवाचार किए जा रहे हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग में प्रदेश को सिरमौर बनाने के लिए राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTDC ने भी कदम बढ़ाए, जिसके परिणाम स्वरूप जल्द ही दुनिया की सबसे सुंदर और लग्जरी ट्रेन में शुमार पैलेस ऑन व्हील्स को अब डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। यही नहीं, वैवाहिक गठबंधन में बंधने वाले जोड़े भी पैलेस ऑन व्हील्स में प्री और पोस्ट वेडिंग शूट भी करवा सकेंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के अनुसार पैलेस ऑन व्हील्स को डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए उपलब्ध करवाना एक बड़ा फैसला है। इससे न सिर्फ राजस्थान में डेस्टिनेशन वेडिंग को अत्यधिक बढ़ावा मिलेगा, राजस्थानी कला और संस्कृति के साथ वैवाहिक रीति रिवाजों के प्रति विदेशी सैलानियों में आकर्षण भी बढ़ेगा। डिप्टी सीएम दिया कुमारी का कहना है कि राज्य के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों के लिए बुनियादी सुविधाएं वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित करने के लिए पर्यटन विभाग की तरफ से कार्य किए जा रहे हैं। राजस्थान में प्रदेश की 75% हेरिटेज प्रॉपर्टी है।
और यही वजह है कि पूरे देश में राजस्थान वेडिंग डेस्टिनेशन क्षेत्र में पहली पसंद बनता जा रहा है। जयपुर में बिरला सभागार में 3 दिवसीय रॉयल ज्वेलरी शो की शुरुआत हुई। शो 25 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। शो के पहले दिन बड़ी संख्या में लोग शॉपिंग करने पहुंचे। आपको बता दें कि शो में 32 स्टॉल्स लगाई गई, जिनमें जयपुर के नामी ज्वेलर्स शामिल हैं। इस शो में खूबसूरत ज्वेलरी डिजाइन दर्शकों का मन मोह रही है। साथ ही लोगों में डिफरेंट ज्वेलरी डिजाइन को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला है। शादियों के सीजन को देखते हुए यहां पर विभिन्न तरीके की ज्वेलरी की डिजाइन प्रदर्शित की गई है। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि सिटी सेंटर के अंदर में B2C शो ऑर्गेनाइज किया गया है। एंड एज यू कैन सी अभी बहुत बड़ा वेडिंग सीजन है ऑल ओवर इंडिया में। सो द ब्राइड्स गेट टू सी एंड चूज फ्रॉम सो मेनी ऑप्शंस। सो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ज्वेलरी शो इन द हार्ट ऑफ द सिटी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ पार्टिसिपेटिंग इन रॉयल ज्वेलरी शो RJS। ये बिरला ऑडिटोरियम में हो रहा है आज, कल और परसों, एंड बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से ऑर्गेनाइज करा हुआ है। द ऑर्गेनाइजर्स हैव टेकन ऑल द एफर्ट टू मेक श्योर दैट एग्जिबिटर्स आर वेरी वेरी कंफर्टेबल। सो वेरी हैप्पी टू बी हियर। इसका हमारा जो कंसेप्ट है वो जयपुर वासियों को और राजस्थान वालों को एक ही छत के नीचे एकदम रॉयल कलेक्शन दिखाने का ही है। यहाँ पे एकदम ब्रांडेड बढ़िया रियल गोल्ड डायमंड और कुंदन मीना की ज्वेलरी है। इसमें कोई भी सिल्वर, कोई भी आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं है। के 75 साल पूरे करने के साथ ही अमृतकाल में 25 फरवरी को जयपुर में अंबेडकर जयंती समारोह मनाया जाएगा। समारोह के लिए मोहल्ला स्तर पर बैठकों का आयोजन किया जा रहा है ताकि बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति दर्ज हो सके। समारोह महिला शक्ति को समर्पित रहेगा। डॉक्टर BR अंबेडकर जयंती समारोह समिति के अध्यक्ष LC असवाल ने जयंती समारोह को लेकर फर्स्ट इंडिया से बातचीत की और कहा कि समारोह में 21 महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। LC असवाल से खास बातचीत की हमारे सहयोगी विनोद सिंह चौहान ने। डॉक्टर BR अंबेडकर जयंती समारोह समिति के अध्यक्ष और पूर्व IAS LC असवाल हमारे साथ हैं। ये बताएंगे कि 25 तारीख को संविधान मेरा अधिकार एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। और असवाल साहब से हम सीधे तौर पर बात करेंगे कि समारोह को किस रूप में किया जाएगा और क्या संदेश दिया जाएगा। देखिए 1995 से रादर जब भैरू सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, तब से मैं डॉक्टर अंबेडकर जयंती समारोह का एक अच्छा आयोजन करते हैं। हम लोग सब मिलके करते हैं ये आयोजन। और अब के भी इस बार ये सोचा है कि आने वाले समय में जल्दी ही आचार संहिता लगने वाली है। आचार संहिता में हम डॉक्टर अंबेडकर की जयंती का समारोह नहीं कर पाते, इसलिए हमने सोचा है कि 25 फरवरी रविवार को डॉक्टर अंबेडकर जयंती का समारोह किया जाए, बाबा साहब को नमन किया जाए, पुष्पांजलि अर्पित की जाए और उनको याद किया जाए। क्यों याद किया जाए? इस समाज में रहना है तो संविधान हमारा अधिकार है। संविधान ने दिया है जो भी कुछ दिया है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि महिलाओं को क्या दिया समाज में? महिलाओं को दिए प्रताड़ना, महिलाओं को दिए आगे नहीं बढ़ने से रोकना। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं के कानून के तहत अधिकार दिलवाए और अधिकार दिला के उनको बराबरी का दर्जा दिलवाया, उनको समान अधिकार दिलाए और उनको आगे बढ़ने का मौका दिया। यही है हमारा संविधान अधिकार। और इसी खुशी में हम डॉक्टर अंबेडकर जयंती समारोह का आयोजन करेंगे। इससे पहले हमने ये भी सोचा था, आज हम जाते हैं, भगवान सबके हैं और भगवान पूजनीय है, हम सब भी पूजते हैं भगवान को, लेकिन भगवान के मंदिरों में घुसने का अधिकार भी महिलाओं को केवल एंड केवल संवैधानिक अधिकार ने ही दिलाया है। नहीं, पहले इतने मात्रा में औरतों को मंदिर जाने की स्वतंत्रता नहीं रहती थी। ये बात सही है, शाश्वत है, लेकिन आज महिलाएं हमारे बराबर में खड़ी रहती है, कंधे से कंधा मिला के, और बराबर का हक रखती है हर चीज में। देखिए, ये थे लालचंद असवाल जो 25 तारीख को
अंबेडकर सर्किल पर एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे, संविधान मेरा अधिकार, और उसमें साफ तौर पर महिलाओं को महत्व दिया जाएगा। दावा भी किया जा रहा है कि पुरुषों की संख्या में महिलाओं की तादाद ज़्यादा रहेगी। देखने वाली बात यह होगी कि 25 तारीख को किस रूप में कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। कैमरामैन विनोद पुरी के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। अस्पताल में गलत ब्लड चढ़ने के बाद से जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा बांदीकुई निवासी 23 साल का सचिन शर्मा सांसें छोड़ गया। अस्पताल के मेडिकल आईसीयू में भर्ती सचिन के लिए प्रशासनिक लापरवाही के चलते हुई मौत ने पूरे सिस्टम में खलबली मचा दी। घटना को लेकर दिन भर धरने प्रदर्शन का दौर चला। देर रात चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर के निर्देश पर एपीओ 3 चिकित्सकों को किया गया, जबकि एक नर्सिंग स्टाफ को निलंबित किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। एसएमएस के ट्रॉमा वार्ड में 12 फरवरी को सचिन को रोड एक्सीडेंट के बाद भर्ती कराया गया। यह मरीज को पॉजिटिव की जगह एबी पॉजिटिव ब्लड और प्लाज्मा चढ़ा दिया गया, जिससे दोनों किडनी खराब हो गई। धीरे धीरे स्थिति बिगड़ने लगी और कल सचिन ऑर्गन फेलियर की स्थिति में चला गया। हालांकि फर्स्ट इंडिया की खबर के बाद हरकत में आए प्रशासन ने उपचार के लिए बोर्ड गठित किया, लेकिन सचिन ने मेडिकल आईसीयू में दम तोड़ दिया। घटना को लेकर परिजनों समेत सभी लोगों में नाराजगी है। विप्रो फाउंडेशन के बैनर तले सर्व समाज के लोग मोर्चरी और एसएमएस चौकी पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रास्ता भी रोका। परिजनों ने आरोप लगाया कि शुरुआत में ही अस्पताल प्रशासन ने गलती नहीं मानी। उन्होंने कहा कि कई बार ब्लड ग्रुप की जांच रिपोर्ट अलग आ जाती है, लेकिन जब तबीयत बिगड़ी तब जाकर सारी सच्चाई की जानकारी दी गई। एक ऑर्थो सर्जरी की पहले उन्होंने इवनिंग में, उनको वो जो 2 यूनिट ब्लड हमसे मंगाए थे, जो एक प्लाज्मा था वो चढ़ा चुके थे, और जो रेड सेल्स थी वो इन लोगों ने यहाँ चढ़ाई। उसके बाद में उसके क्या कमर में दर्द, पेट में दर्द, और उसके मतलब एक तरह का पता चला आपको गलत ब्लड चढ़ गया। उस चीज का हमें बाद में पता चलता है। जब वो रात को हुई प्रॉब्लम तो उन लोगों ने उसको ट्रीटमेंट चालू कर दिया, फिर आईसीयू के लिए बोल दिया हमको। फिर उन्होंने कहा कि यार इसकी किडनी और लीवर और फेफड़ों में इन्फेक्शन है या डैमेज स्थिति में है। जो दोषी है उनको सजा दी जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और 1 करोड़ रुपए दिए जाएं, और जो लड़की है उसकी शादी के लिए कुछ सहायता राशि दी जाए, और एक सरकारी नौकरी का दिया जाए। आपको बता दें कि एसएमएस अस्पताल में जिस युवक की गलत ब्लड चढ़ाने से मौत हुई, वो मृतक सचिन परिवार में एकमात्र कमाने वाला शख्स था। मृतक के परिवार में माता पिता के अलावा छोटी बहन है। पिछले 9 महीने से पिता महेश चंद की किडनी खराब हो चुकी है। महेश चंद ने बताया कि वो खुद कोटपुतली में एक कंपनी में कार्यरत थे। किडनी खराब होने के बाद उन्होंने सचिन को खुद की जगह नौकरी पर लगाया। सचिन की तनख्वाह से ही पूरे परिवार का खर्च चलता था। घटना के बाद पूरे परिवार पर लालन पालन का संकट खड़ा हो गया। पूरे मामले को लेकर एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन की तरफ से गठित कमेटी ने भी खुद की गलती स्वीकारी। रिपोर्ट मिलने के साथ ही चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर ने पूरे घटनाक्रम पर एक्शन लिया। मामले में जांच में दोषी 3 चिकित्सक और एक नर्सिंग स्टाफ पर कार्रवाई की गाज गिरी। एसोसिएट प्रोफेसर ऑर्थो डॉक्टर एसके गोयल, रेजिडेंट दौलत राम और रेजिडेंट डॉक्टर ऋषभ चालाना को एपीओ किया गया, जबकि नर्सिंग ऑफिसर अशोक कुमार वर्मा को निलंबित किया गया। एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने जांच में खुद की लापरवाही स्वीकारी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर ने जानकारी दी कि प्रथम दृष्टता जांच के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। ये आगे भी जांच जारी है। मुआवजा और अन्य मांग को लेकर जिला कलेक्टर को निर्देश दिए गए। अनफॉर्चुनेट घटना है कि एक युवा लड़का, उसका नाम सचिन शर्मा, बांदीकुई का, उसको पीछे से कोई वाहन ने उसको मार दिया था, टक्कर मार दी थी। और उसके क्या है कि नीचे जो है टांगे उसकी टूट गई और उसका काफ़ी ब्लड फ्लो हुआ, तो उसको एसएमएस हॉस्पिटल लाए थे। ये 12 तारीख का मामला है। उसके बाद में जब उसका जो ट्रीटमेंट हुआ था, उसका ऑर्थोपेडिक वार्ड के अंदर जब हुआ, तो उसका जब ब्लड उसको देना था, उसका ब्लीडिंग बहुत हो गया था। तो जो ब्लड इन्होंने जो लिया, वो उनका जो जिस वायल में लिया था वो ले जाके वो मिक्स हो गया। मतलब कि उसका जो ब्लड ग्रुप था एक्चुअली वो किसी और के चला गया और दूसरे का वायल इसके आ गया। तो इसका जो था, जो एबी इसका ब्लड था और उसका ओ चढ़ा दिया उसके अंदर, है ना, ओ था एबी चढ़ा दिया। तो उससे क्या है कि उसकी
हालत धीरे धीरे 15 तारीख के बाद डिटेरियोरेट होती गई। उसकी किडनीज कमज़ोर हो गई, उसका फिर डायलिसिस किया और ये करते करते उसकी हालत और भी गंभीर हो गई। उसको ऑपरेशन के लिए ले गए थे, स्किन का उसके जो स्किन बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो उसका ट्रीटमेंट के लिए ले गए थे। तो उसकी सिचुएशन ख़राब होती गई। अब उसके बाद जब 15-16 तारीख को जब दोबारा उसको ब्लड का ज़रूरत पड़ा, तो उस टाइम सही वायल और उसका जो लेबलिंग हो गया था, तो उन्होंने देखा कि उस टाइम रियलाइज़ किया कि ये एक्चुअली गलती हो गई थी, पहले वो गलत बता दिया था उन्होंने। तो उसके बाद में फिर इंक्वायरी बैठी, तो इन्होंने एक इंक्वायरी तो बैठी कि इन्होंने 5 लोगों को बैठाया कि इसका आगे ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, और 7 लोगों की एक कमेटी बनाई कि भाई इसका जो है इसकी इंक्वायरी लापरवाही किसने की। उसमें 3 डॉक्टर सस्पेंड हुए, एक आपका नर्सिंग स्टाफ जो है वो APO है, और एक नर्सिंग स्टाफ जो है आपका सस्पेंड हुआ, और उसकी सिचुएशन ख़राब होती गई, और उसकी आज सुबह अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई। उसकी किडनीज फेल हो गई, उसको डायलिसिस बहुत ट्राई हुआ, लापरवाही थी, और एक युवा की और उसकी पूरे फैमिली की जो सिचुएशन जो मतलब उसकी जो हुई, कमाऊ एज का बच्चा आ रहा था, उसके बूढ़े माँ बाप, उनको बहुत भारी ये ट्रेजिक लॉस हुआ, और ये ह्यूमन एरर की वजह से हुआ। तो इसके अंदर फर्दर इंक्वायरी की जा रही है, और अब आगे जो मुआवजा का और ये जो चीज़ें हैं, ये कलेक्टर के पास इशू चला गया है, और इसके बाद हम जरा अवेट कर रहे हैं क्या एक्शन होगा। भले ही चिकित्सा विभाग ने कार्रवाई कर दी हो, लेकिन कार्रवाई में एक रूपता नहीं होने के चलते नर्सिंग संवर्ग में रोष व्याप्त है। उनका कहना है कि मामले में नर्सिंग स्टाफ पर ही पूरी जिम्मेदारी डालकर निलंबित कर दिया गया, चिकित्सकों को सिर्फ APO किया गया, जो गलत है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम ने SMS अस्पताल की छवि को काफी धूमिल किया। ऐसे में अब देखना ये होगा कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या सख्त कदम उठाए जाएंगे। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। जयपुर के SMS अस्पताल में गलत ब्लड चढ़ाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मृतक युवक के परिजनों ने इंसाफ की मांग को लेकर अस्पताल के सामने धरना दिया। कांग्रेस और कई संगठनों ने भी धरने को अपना समर्थन दिया। परिजनों का कहना है कि तमाम दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, साथ ही आर्थिक मदद भी मिले। धरने पर पहुंचे पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सरकार पर जमकर हमला बोला। खाचरियावास ने कहा कि अस्पताल की घोर लापरवाही के चलते मौत हुई, लिहाजा सरकार पीड़ित परिवार की मांगों को जल्द पूरा करे, नहीं तो कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। जो दोषी है उनको सजा दी जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, और 1 करोड़ रुपए दिए जाएं, और जो लड़की है उसकी शादी के लिए कुछ सहायता राशि दी जाए, और एक सरकारी नौकरी का दिया जाए। गलत ग्रुप का ब्लड चढ़ा दिया जाए, 22 साल के बच्चे की डेथ हो जाए, वो तड़फ तड़फ के मर जाए, तो सरकार के ये फेल्यूरनेस है। ये वही तो सरकार है जो बड़ी बड़ी डींगे मारा करती थी कि वहाँ घटना हो गई, वहाँ वो मर गया, बलात्कार हो गया, पहले मुख्यमंत्री क्यों नहीं पहुंचे, तो अब क्यों नहीं पहुंच रहे? अब क्या हो गया? बच्चे की डेथ हो गई, बच्चे का परिवार यहाँ पर बैठा, हम टकराव नहीं चाहते। सीकर के जाजोद क्षेत्र के पटवारी का बास निवासी जवान मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। शहीद का गमगीन माहौल में पैतृक गांव पटवारी का बास की नींव वाली धाणी में अंतिम संस्कार किया गया। शहीद कमल किशोर को 2.5 वर्षीय पुत्र नक्शित चौधरी ने मुखाग्नि दी। सेना के जवानों ने शहीद कमल किशोर को गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम विदाई दी। वहीं इस दौरान पूरा माहौल नम आंखों से गमगीन हो उठा। जवान कमल किशोर 2016 में सेना में भर्ती हुआ था और 2017 से आर्मी में 123 TA ग्रेडिनियर बटालियन इको कंपनी में श्रीनगर में तैनात था। जवान की अंतिम यात्रा के दौरान तिरंगा बाइक रैली निकाली गई, जिसमें ग्रामीणों के अलावा छात्र छात्रा मौजूद रहे। शहीद कमल किशोर को श्रद्धांजलि देने UDH मंत्री झावर सिंह खर्रा, सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती, खंडेला विधायक सुभाष मील, जिला कलेक्टर सीकर कमर उल जमान चौधरी, ASP गजेंद्र सिंह जोधा, डिप्टी खंडेला इंसार अली, थानाधिकारी जाजोद अशोक सिंह, सेना के CO नरेंद्र सिंह सहित सेना के जवानों और जनप्रतिनिधियों सहित ग्रामीणों ने लाडले को नम आंखों से विदाई दी। हमारे यहाँ के नौजवान कमल किशोर बिजारनिया ने जम्मू कश्मीर में अपने कर्तव्य को निभाते हुए
मातृभूमि के लिए न्यौछावर हुए हैं। मैं इस सृष्टि के संचालक परमपिता से यही प्रार्थना करूंगा कि वो उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को इस आघात को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। जयपुर के छोटवाड़ा थाना इलाके में बैंक लूटने की कोशिश का मामला सामने आया, जहां कालवाड़ रोड स्थित पीएनबी बैंक में दिन दहाड़े 2 नकाबपोश बदमाश लूट के इरादे से बैंक में घुसे, लेकिन असफल रहने पर मौके से भागने की कोशिश करने पर दोनों को पकड़ लिया गया। एडिशनल सीपी कैलाश बिश्नोई ने बताया कि पीएनबी बैंक के खुलने के थोड़ी देर बाद 2 नकाबपोश बदमाश बैंक में घुसे। बदमाशों ने हथियारों के दम पर कैशियर नरेंद्र सिंह शेखावत सहित स्टाफ के 4 लोगों को बंधक बना लिया। इसके बाद जब कैशियर ने चाबी देने से मना किया तो बदमाशों ने कैशियर की पेट पर 3 गोलियां चला दी। कैशियर से खींचतान के चलते एक गोली बदमाश के पैर में भी लग गई। फायरिंग से मचे हड़कंप के बाद दोनों बदमाश भागने लगे। भीड़ ने एक भरत मीणा बदमाश को शिकंजे में लिया। वहीं नाकाबंदी के बाद दूसरे बदमाश मनोज मीणा को भी पकड़ लिया गया। हालांकि चलती जीप से कूदने के चलते मनोज मीणा का एक पैर टूट गया है, उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना में गंभीर घायल हुए कैशियर का एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन किया गया। खून की आवश्यकता पड़ने पर पुलिसकर्मियों ने खून देकर पीड़ित की जान बचाई। फिलहाल पीड़ित कैशियर की स्थिति नाजुक बनी हुई है। बदमाशों से एक मल्टी मेड पिस्टल और एक डमी पिस्टल पुलिस ने बरामद की। फिलहाल बदमाशों से पूछताछ जारी है। छोटवाड़ा थाना क्षेत्र के अंदर जरी कंट्रोल रूम इतला मिलती है कि बैंक में कुछ हथियारबंद बदमाश घुस करके लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। तत्काल पुलिस के आला अधिकारी वहाँ मौके पर पहुँचे। मौके पर पहुँच करके बारीकी से निरीक्षण किया गया तो ये सामने आया कि करीब 9:45 के आसपास में 2 संदिग्ध व्यक्ति चेहरे पर नकाब रखते हुए बैंक में प्रवेश करते हैं। बैंक के स्टाफ को गन पॉइंट पर एक कॉर्नर में लेकर के लूट का प्रयास कर रहे थे। उसी दौरान में बैंक के कैशियर हैं जो वर्तमान में मजरूब भी है पूरे केस के अंदर, वो अंदर पहुंचते हैं और उन्होंने पहुंच करके उनमें से एक आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया। इसी दौरान में दूसरा आरोपी भी उनसे बेसिकली उलझ जाता है। तीनों में कुछ देर तक गुथम गुत्था होती है। उन्होंने छूट करके भागने के प्रयास में एक आरोपी ने गन इंजरी करते हुए उनको 3 गोलियां मारी है और मजरूब है जो बेसिकली अभी हॉस्पिटलाइज है, उनका ऑपरेशन चल रहा है। पुलिस के द्वारा तत्काल इसमें पहुंच करके मौके पर एफएसएल का और सीनियर अधिकारियों ने निरीक्षण किया और उसके बाद एक आरोपी को तो वहां पर महिला कांस्टेबल जो पुलिस की तैनात थी चेतक में, उसके और जनता के सहयोग से मौके से ही अरेस्ट कर लिया गया था और दूसरे आरोपी को पुलिस की टीमों के द्वारा शहर में अन्य स्थान से पकड़ करके थाने लेकर के आए। अभी दोनों से गहनता से पूछताछ चल रही है। एक आरोपी की गोली लगी? हाँ, दोनों ही आरोपी जो है वर्तमान के अंदर घायल हैं। बेसिकली एक के पैर में चोट है और एक के दूसरे आरोपी के जो उस गुत्थम गुत्था के दौरान में जब फायरिंग हुई है तो उसके भी पैर में फुट में बेसिकली गोली लगी हुई है, जिसका भी इलाज कराया गया है। जो आज की जो मोडस ऑपरेंडी रही है घटना की जो समझ में आया हमको, उस आधार पर पूर्व में जो जयपुर शहर में कुछ अनसुलझी घटनाएं हैं उनमें ही इन व्यक्तियों का संदिग्ध रोल को एग्जामिन किया जा रहा है। इसके लिए एक विशेष अनुसंधान की एक टीम गठित करी है डीसीपी वेस्ट अमित जी के सुपरविजन के अंदर, जो इनसे गहनता से पूछताछ कर रही है और जल्दी उसका खुलासा किया जाएगा। उदयपुर के गोगुंदा से दर्दनाक खबर सामने आ रही है, जहां केलुपोश मकान में भीषण आग लगने से एक मासूम की जिंदा जलने से मौत हो गई। वहीं दूसरा मासूम बुरी तरह से झुलस गया, जिसे उदयपुर के एमबी अस्पताल भेजा गया। घटना बिकरिया थाना क्षेत्र के उपलवास गांव की है। माँ बाप दोनों बेटों को घर छोड़कर खेतों पर काम कर रहे थे। पीछे से घर में लगी आग में सब जल गया। आग लगने से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। उधर सूचना पर थानाधिकारी धनपत सिंह मौके पर पहुंचे और 108 एम्बुलेंस के जरिए 5 वर्षीय सिंगा गमेती को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं 2 वर्ष की प्रवीण को शव को अस्पताल के मोर्चे में रखवा दिया गया। भीषण आग से केलुपोश मकान सहित नकदी, खाद्य सामग्री और सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं गरीब किसान उदाराम गमेती पूरी तरह से बेघर हो गया। अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कोटा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 मिनी ट्रकों से 2170 किलोग्राम डोडा चूरा बरामद किया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 3 करोड़ 25 लाख के करीब बताई गई। इस साल कोटा पुलिस अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई बता रही है। हालांकि तस्कर मौका देखकर भागने में कामयाब हो गए।
खबर भीलवाड़ा के करेड़ा से है, जहां एक बाइक तेज रफ्तार कार की चपेट में आ गई और हादसे में बाइक सवार पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पत्नी घायल हो गई, जिसे महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। थाना प्रभारी सुनील कुमार बेड़ा ने बताया कि गांव उदयराम जी का गुड़ा निवासी श्रवण भील अपनी पत्नी और पुत्र को अस्पताल दिखाने जा रहे थे। इसी दौरान भीलू का खेड़ा गांव के पास हादसा हो गया। घटना के बाद कार चालक फरार हो गया। पुलिस ने कार को जब्त कर दिया। पुलिस घटना की पड़ताल में जुट गई है। बांसवाड़ा के केवड़िया गांव में एक घर के आंगन में बैठे 5 साल के मासूम को कुत्ते ने नोच डाला। मां ने बच्चे हंसराज को नहलाकर धूप में बैठाया था और मां कुछ काम करने चली गई। तभी कुत्ते ने घर में घुसकर बच्चे के गाल पर नोच डाला। कुत्ता जबड़े में फंसाकर बच्चे को घसीटकर ले जा रहा था। तभी बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनकर मां और परिजन पीछे पीछे दौड़े। कुत्ते को पत्थर मारा, जब जाकर कुत्ते ने बच्चे को छोड़ा। परिजन घायल बच्चे को तुरंत अस्पताल लेकर पहुंची, जहां दर्द से कराहते बच्चे का डॉक्टर्स और स्टाफ ने इलाज किया। प्राथमिक इलाज के बाद बच्चे को वार्ड में भर्ती किया गया। गंभीर तो नहीं है, इसमें टांके जरूर आए फेस पे, क्योंकि काफी ज्यादा बाइट है। तो टांके आए हैं तो वो हीलिंग हो जाएगी, टाइम लगेगा जरूर। बाकी उसमें सारा वैक्सीन और सब लगवा दिया है। जिला कलेक्ट्रेट पर 3 महीने पुराने आत्महत्या के मामले को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन करने पहुंचे मृतका के परिजनों और समाजजनों ने इस दौरान जमकर नारेबाजी कर पुलिस प्रशासन के विरुद्ध जोरदार प्रदर्शन किया। मृतका के पिता का आरोप है कि 3 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। जबकि मृतका ने सुसाइड नोट में 3 युवकों के नाम लिखे हैं, जिन पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने की गंभीर आरोप लगाए गए। मृतका के पिता के अनुसार उनकी बेटी ने सुसाइड नोट में बताया कि उक्त युवकों ने उनके अश्लील वीडियो बना रखे हैं और लगातार ब्लैकमेल कर रहे हैं, जिससे तंग आकर उनकी पुत्री मुस्कान ने मजबूरन आत्महत्या का कदम उठाया। प्रदर्शन करने के दौरान पीड़ित पक्ष के वकील जावेद खान कल्लर ने पुलिस पर संगीन आरोप लगाए। इस दौरान एडवोकेट कल्लर ने कहा कि अगर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा। जी, आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। 3 महीने पहले 31/10/2023 को मुस्कान नाम की एक लड़की ने खुदकुशी की थी और उसने सुसाइड नोट के अंदर साफ लिख के गई थी कि मुझे मोहित अरोड़ा, करण जाम और एक युवती का नाम लिया था कि भाई हमने इन्होंने अश्लील वीडियो बना लिया है और मेरे साथ सामूहिक बलात्कार किया, और उसने सुसाइड कमिट कर लिया था अपने घर पे। सुसाइड नोट में सारे सबके नाम है। 1 नवंबर 2023 को FIR दर्ज हुई थी सदर थाना के अंदर। आज 115 दिन हो गए हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। ये बालिका के बच्ची के पिताजी हैं, इनको 100 बार उन्होंने कम से कम कह दिया कभी हैंड राइटिंग लेके आओ, कभी चैटिंग लेके आओ, जबकि सब चीज़ प्रोवाइड करा चुके हैं। तो भी आज तक कभी कोई न्याय नहीं मिला है, ना कोई अभी कोई गिरफ्तारी हुई है और ना कोई उनका मोबाइल लेके कोई FSL में या कोई जांच मेडिकल की नहीं ली उनकी भी। SMS अस्पताल के कर्मचारियों और अधिकारियों की लापरवाही के चलते सचिन को गलत ब्लड चढ़ाए जाने पर हुई मौत का मामला सिविल लाइंस विधायक डॉक्टर गोपाल शर्मा ने गहरा दुख प्रकट किया और SMS अस्पताल पहुंचकर परिजनों से मुलाकात कर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। सचिन को न्याय दिलाने के लिए अस्पताल के बाहर काफी संख्या में बैठे लोगों से बातचीत कर घटना की जानकारी ली। शर्मा के साथ धरना स्थल पर हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य भी पहुंचे। उच्च अधिकारियों से बातचीत कर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। साथ ही चिकित्सा सेवाओं को बेहतर करने के लिए भी कहा गया। विधायक शर्मा ने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर मृतक के प्रति अपनी संवेदनाओं को व्यक्त किया। साथ ही मृतक के परिजनों को मुआवजा और सरकारी नौकरी दिलवाने का भी आश्वासन दिया गया। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया। जयपुर की पोक्सो मामलों की विशेष कोर्ट ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपियों को आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित करने की सजा सुनाई। मनोहरपुर थाना क्षेत्र में 10 वर्षीय विमंदित बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का मामला सामने आया था। पीठासीन अधिकारी संदीप शर्मा ने मामले में आरोपियों को सजा सुनाई। विशिष्ट लोक अभियोजक विजया पारिक ने इस संबंध में जानकारी दी। पीड़िता के पिता ने इस संबंध में मनोहरपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिससे पिता ने बताया कि उसकी विमंदित बालिका, जिसकी आयु 10 वर्ष थी, कच्ची ईंट भट्टे से बच्ची जो है वो ईंट भट्टे से खेलते खेलते कहीं चली गई, जिसकी काफी तलाश के बाद भी वो नहीं मिली।
वहीं मनोहरपुर के जंगलों में बच्ची की लाश शत विशत पाई गई। अभियुक्तों में एक मृतका का सगा भाई और 3 अभियुक्त भाई के दोस्त हैं। न्यायालय ने इसे अमाननीय और घृणित अपराध बताते हुए आरोपियों को जीवन पर्यंत कारावास में रहने की सजा सुनाई। रामगढ़ क्रेटर 12 को जियो हेरिटेज साइट के रूप में विकसित करने को लेकर वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की विशिष्ट सचिव मोनाली सेन ने सचिवालय में बैठक ली। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि रामगढ़ क्रेटर के विकास के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। साथ ही यूनेस्को भू विरासत स्थल और भू पार्क के लिए दस्तावेज तैयार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी हितधारक विभागों द्वारा रामगढ़ क्रेटर का एक संयुक्त सर्वेक्षण किया जाएगा, जिसके तहत मार्च 2024 के अंत तक इसे जियो पार्क के रूप में विकसित करने के लिए योजना तैयार की जाएगी। इसी के साथ रामगढ़ क्रेटर को राज्य भू विरासत पार्क घोषित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अनूठी पहल सफल होती है तो रामगढ़ क्रेटर दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का पहला जियो हेरिटेज पार्क होगा। गौरतलब है कि 12 में स्थित रामगढ़ क्रेटर एक अद्वितीय भूवैज्ञानिक स्थल है। वहीं जैव विविधताओं में समृद्ध क्षेत्र और सांस्कृतिक विरासत को लेकर भी काफी अहम है। ऐसे में इसको भू विरासत के रूप में विकसित किया जाना पर्यटन और विरासत संरक्षण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ग्रेटर नोएडा में साउथ एशिया ट्रैवल एंड टूरिज्म साटे इंडियन ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 22 फरवरी को शुरू हुआ था, जो कि 24 फरवरी तक चलेगा। आयोजन के दूसरे दिन आयोजित एक समारोह में राजस्थान पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ को शक्ति महिला सशक्तिकरण सम्मान दिया गया। गायत्री राठौड़ को यह अवार्ड राजस्थान पर्यटन को वैश्विक स्तर पर राजस्थान पर्यटन को दोबारा परिभाषित करने के लिए प्रदान किया गया। उल्लेखनीय है कि शक्ति सम्मान के लिए एक ज्यूरी थी, जिसकी अध्यक्षता पूर्व पर्यटन सचिव अरविंद सिंह ने की। राजस्थान पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ के लिए ये अवार्ड राजस्थान पर्यटन विभाग नई दिल्ली में पदस्थ उप निदेशक डॉक्टर दीपाली ने ग्रहण किया। साटे का यह 31वां संस्करण है। इस ट्रैवल मार्ट में 50 से ज्यादा देशों के बायर्स भाग ले रहे हैं। 1400 से ज्यादा एग्जीबिटर्स और 1000 से ज्यादा अति महत्वपूर्ण प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं। साटे में राजस्थान पर्यटन साल 2016 से भागीदारी कर रहा है। शहरी विकास और मानव हितों के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राजस्थान के झुंझुनू के मशहूर पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता निशित कुमार उर्फ बबलू चौधरी को दूतावास में सम्मानित किया गया। भारत अफ्रीका संबंधों के मद्देनजर निशित कुमार उर्फ बबलू चौधरी को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इथोपियन दूतावास ने सम्मानित किया है। निशित झुंझुनू में स्थित पहाड़ और पर्यावरण को लेकर भी कई परियोजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। इससे पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 100 से ज्यादा ट्राईसाइकिल वितरित कर वो चर्चा में रहे हैं। लगभग 17 गौशालाओं को 55 लाख की आर्थिक मदद करने वाले निशित का कहना है कि झुंझुनू में जब भी कोई गौशाला खोली जाएगी वो हर संभव मदद के लिए तत्पर रहेंगे। इसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रणी निशित कुमार अपने गांव की 6 बीघा जमीन दान कर अस्पताल का निर्माण करवा रहे हैं। की बाघिन T84 यानी कि एरोहेड को ट्रैकुलाइज कर इलाज किया गया। मादा बाघिन T84 के पीछे की बाएं पैर में घाव हो गया था, जिससे T84 पिछले 3 महीनों से बीमार चल रही थी। वेटनरी विशेषज्ञ डॉक्टर पराग निगम, भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून के डॉक्टर A.V. वासव जबलपुर, डॉक्टर अरविंद माथुर, डॉक्टर Y.P. सिंह और डॉक्टर C.P. मीना की सलाह पर प्रधान मुख्य वन संरक्षण एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक पवन उपाध्याय ने ट्रैकुलाइज कर इलाज करने की अनुमति दी। रणथंभौर बाघ परियोजना के क्षेत्र निदेशक अनूप के.आर. ने वेटनरी बोर्ड का गठन किया और NTCA के प्रोटोकॉल के अनुसार बाघिन को ट्रैकुलाइज कर इलाज किया गया। हिप जॉइंट का एक्सरे किया गया। वेटनरी बोर्ड की प्रथम दृष्टता में बोन ट्यूमर सामने आया। वहीं इलाज के बाद बाघिन T84 को रिवाइव कर उसके शावकों के साथ विचरण करने के लिए रिलीज कर दिया गया। बाघिन की 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है और उसके क्षेत्र में पर्यटन वाहन बंद कर दिए गए। विश्व प्रसिद्ध 4 दिवसीय मरु महोत्सव में कई प्रतियोगिताएं
डे डांसर मैदान में हुई। ऊंटों से जुड़ी कई प्रतियोगिताओं में दर्शकों का मन मोह लिया। मरु महोत्सव के तीसरे दिन कई कार्यक्रमों को पर्यटकों ने कैमरे में कैद किया। डे डांसर मैदान में महिलाओं के बीच पनिहारी मटका रेस आयोजित की गई। महिलाएं अपने सिर पर इडानी रखकर पानी से भरा मटका लेकर निर्धारित स्थल पर पहुंची। प्रतियोगिता में जैसलमेर की कविता प्रथम, फ्रांस की गैवेना एलेन द्वितीय और 35वीं बटालियन बीएसएफ की माया राठौड़ तीसरे स्थान पर रही। रस्साकशी प्रतियोगिता में भारतीय और विदेशी पुरुषों की टीम के बीच प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें दोनों टीमों ने अपना पूरा जोर लगाया। भारतीय पुरुष टीम ने दोनों राउंड जीते, वहीं विदेशी और भारतीय महिला टीम में विदेशी महिलाओं ने लगातार दोनों राउंड जीते। मरु महोत्सव में ऊंट श्रृंगार प्रतियोगिता हुई। सजे धजे ऊंटों में निर्णायकों ने सीमा सुरक्षा बल के कंवराज सिंह का ऊंट प्रथम, गिरधाराम का ऊंट द्वितीय और होटल रॉयल डेजर्ट सफारी के चेनाराम का ऊंट तृतीय स्थान पर रहा। मरु महोत्सव के कार्यक्रम के दौरान प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में सैलानी मौजूद रहे। देशी विदेशी सैलानी टग ऑफ वॉर में हमने ड्रॉ ऑफ लॉट्स करते हैं हम लोग, उसके थ्रू टग ऑफ वॉर में सबने भाग लिया। और जैसे कि टीम वर्क हो गया, स्ट्रेंथ हो गई, ये सब चीजें उसमें टेस्ट होती हैं। जो भी टीम जीती उसको हमारी बधाई हो। Gave it everything I got, everything we had, but they were just too strong for us. These Rajasthani guys, just too strong, too powerful. And they had a really big guy. I think he had 2 breakfasts today. It's beautiful Kemal, and very nice people, good vibes. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम मान लिया अंग्रेज के साथ जीत गया, ठीक है। एक बार नेटिव बोलता है हमें अब नई टीम नहीं है, अब इंडिया इज मोर पावरफुल देन नाउ दिस टाइम इज। जैसलमेर के धोरों पर हल्की ठंडी हवा गुदगुदा रही है। लंबी लंबी मूछे, पगड़ी पहने पुरुष और भारी भरकम गहनों के साथ सज धज कर आई महिलाओं को देखकर विदेशी टूरिस्ट हैरान हैं। ये झलक शादी ब्याह की नहीं, बल्कि भारत के पश्चिमी छोर पर दुर्गम रेगिस्तानी इलाके में डेजर्ट फेस्टिवल की है। इस फेस्टिवल का स्थानीय इलाके में जबरदस्त क्रेज है और इसके क्रेज का अंदाजा इससे से लगाइए कि फेस्टिवल में मिस्टर डेजर्ट और मिस मुमल बनने के लिए राजस्थानी साल भर तैयारी करते हैं। मुमल सदियों पहले राजस्थान के एक राजघराने की राजकुमारी थी। उन्हीं के नाम पर महिलाओं को मिस मुमल खिताब दिया जाता है। मरु महोत्सव की शान कहे जाने वाली मिस मुमल प्रतियोगिता को लेकर बड़ा उत्साह दिखाई दे रहा है और उत्साह को लेकर कहीं जो महिलाएं हैं जो काफी लंबे समय से तैयारियां कर रही थी और जैसलमेर की जिस तरीके से इस डेजर्ट फेस्टिवल में मिस मुमल का जो खिताब है वो पारुल विजय को मिला है। पारुल जी से पूछते हैं कि किस तरीके से, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, कितनी मेहनत लगती है इस मिस मुमल कॉम्पिटिशन में भाग लेने के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद जैसलमेर को भी, थैंक यू कि मुझे मिस मुमल का टैग आपने दिया। और मेहनत तो पूरी लगती है। अगर हम किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो आप देखिए सारी लड़कियों ने बहुत मेहनत करी और मतलब पूरा ये पोशाक पहनना, ज्वेलरी पहनना, उस गेटअप में रेडी होना, तो बहुत मेहनत लगती है। क्या क्या पहना जाता है? मुख्य क्या आकर्षण के केंद्र गहने होते हैं? क्या क्या गहने, इसके बारे में बताइए। देखिए मिस मुमल कंपटीशन में सबसे पहले ये पोशाक सबसे इम्पोर्टेंट है। राजपूती पोशाक हमें पहननी पड़ती है। यहाँ का मादलिया है जो यहाँ पे पहना जाता है और ये आड़, मुख्य रूप से आड़ है। फिर उसके बाद आप लंबा हार और सब पहन सकते हैं। और ये पौंची भी पहनना बहुत जरूरी होता है। हथफुल हो गया, बाजूबंद हो गया, जो जो हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं वो सब हमें पहनना होता है। क्या सोचा था, क्योंकि बीकानेर से जैसलमेर यहाँ पर पहुंचे, तो कैसा मन में लग रहा था कि कंपटीशन में फर्स्ट आएंगे नहीं आएंगे? कितने महीनों से आप तैयारियों में जुटे हुए थे? बिल्कुल, देखिए कंपटीशन में उतरते तो लगता तो है विनर आना चाहिए और मेहनत भी पूरे दिल से करते हैं। तो हाँ, डर लग रहा था, बहुत घबराहट हो रही थी जब तक रिजल्ट नहीं आया, लेकिन रिजल्ट आया तो बहुत खुशी का ठिकाना नहीं है। क्या मुमल के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या
है, मूमल थी, कौन थी, इसके बारे में भी थोड़ा। तो मैं सबसे पहले बताऊंगी ये महेंद्र और मूमल की एक लव स्टोरी है। मूमल है जो जैसलमेर के पास काक नदी के पास लौधरवा गांव की थी और महेंद्र है वो पाकिस्तान अमरकोट के थे। और मूमल थी वो बहुत सुंदर थी। उनकी जो खूबसूरती की चर्चे है वो ईरान, सिंध अलग अलग प्रांतों में थे। तो महेंद्र जी उनसे मिले और फर्स्ट टाइम मिलते ही उनको उनसे प्यार हो गया। वो बहुत ही सुंदर थी कि कांच भी सामने आता था वो भी टूट जाता था। तो महेंद्र और मूमल मिले, उनकी प्यार की कहानी हुई। और इसमें ये था कि महेंद्र जी की पहले 7 पत्नियां थी, तो वो 7 पत्नियां थी और उन्हें मूमल से प्यार हो गया। भविष्य में आपका क्या प्लान रहेगा, क्या आप करना चाहेंगे, क्योंकि इतना बड़ा जैसलमेर से खिताब लेके जा रहे हैं? तो मैं आगे यही कहूंगी, जो हमारी संस्कृति से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम रहता है उसमें मैं अपनी पूरी भागीदारी दूंगी। बिल्कुल, जिस तरीके से लोक रंगों की संस्कृति में जिस तरह से डूबा रहा और मिस मूमल का खिताब है वो बीकानेर की रहने वाली है, वो पारुल विजय को मिला है। और कहीं ना कहीं मिस मूमल को लेकर है जो प्रतिभागियों में बेहद उत्साह दिखाई देता था, लेकिन मिस मूमल का जो जैसलमेर से है वो बहुत अच्छा नाता रहा है। और कहीं ना कहीं इस मूमल का खिताब जीतने के बाद प्रतिभागी विजय में काफी खुशी देखी जा रही है। सहयोगी तन्मय बिस्सा के साथ सूर्यवीर सिंह तंवर, फर्स्ट इंडिया, जैसलमेर। जैसलमेर में चल रहे मरु महोत्सव में तरह तरह की प्रतियोगिताएं आकर्षण का केंद्र है। सैलानियों में मूंछ प्रतियोगिता का काफी क्रेज देखने को मिला। पचरंगी साफे के साथ भारी भरकम कपड़े और गहने पहने प्रतियोगिताओं के चेहरों पर रोबीली मूंछें आकर्षण का केंद्र है। लोगों की प्रतिभागियों के साथ फोटो लेने की होड़ मच गई। मिस्टर डेजर्ट प्रतियोगिता में खिताब की आस में 36 प्रतिभागी शामिल हुए। जीत का सहरा बीकानेर के डॉक्टर श्रीकांत व्यास ने पहना। दरअसल मरुश्री प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागी को न केवल मूंछ और दाढ़ी बढ़ानी होती है बल्कि मूंछों की संभाल भी करनी होती है। दाढ़ी और मूंछों पर मक्खन लगाकर शैम्पू से धोते हैं। नारियल या सरसों का तेल लगाकर मूंछों को चमकदार बनाने की कोशिश करते हैं। इस मौके पर मरुश्री के प्रतिभागियों से बातचीत के हमारे सहयोगी सूर्यवीर सिंह तंवर। मरु महोत्सव की सबसे महत्वपूर्ण कहे जाने वाली मिस्टर डेजर्ट प्रतियोगिता को लेकर है वो युवाओं में काफी आकर्षण और जोश का भाव देखा जा रहा है। आपको पहले तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से मरु महोत्सव की आन बान सहन करने वाले 3 दिन चलने वाले इस मरु महोत्सव में जो मिस्टर डेजर्ट के प्रतिभागी है वो किस तरीके से कड़ी मेहनत के साथ है। वो कई महीनों से वो तैयारी करते हैं, चाहे मूंछों के जो दावेदार हो, जिस तरीके से तैयारी आप किस तरीके से करते हैं उनसे लोगों से बात करते हैं। सर, आज मिस्टर डेजर्ट की प्रतियोगिता में आप हिस्सा ले रहे हो, किस तरह से तैयारी करते हैं, कितने महीनों का है ये प्रयास? ये सर सबसे पहले धन्यवाद आपको। ये सर 2017 से मैं मेहनत कर रहा हूँ इसके लिए। उस टाइम पे मेरा भाई डेजर्ट बना था फर्स्ट टाइम, तो वहाँ से मैं ये कॉम्पिटिशन देख रहा हूँ और यहाँ तक आया हूँ। रिसेंटली मेरी तो मैंने 1 साल प्रॉपरली 1 साल के लिए मैंने पूरी रेडी तैयारी की है। ज्वेलरी लाना हो या कोई भी कड़े लेने हो, सारी चीजें मैंने एक चीज पूरे 1 साल प्रॉपर लगा है मेरे को। बिल्कुल, ज्वेलरी लाना हो 1 साल से है लगातार तैयारी में जुटे हुए हैं। किस तरीके से अनोखे ढंग से मिस्टर डेजर्ट की प्रतियोगिता मरु महोत्सव पूरे 1 साल का खिताब रहता है, तो कैसा जोश देखा जा रहा है? सर नमस्कार, मेरा नाम है अजय और मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ। और जैसे कि आपने बोला कि कैसा जोश है, तो देखिए उदयपुर से जैसलमेर 600 किलोमीटर सिर्फ एक इवेंट के लिए आए हैं, तो इस जोश को आप देख सकते हैं। और जैसा मेरे भाई ने बताया वैसा मैं भी लगभग 2 साल से इसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। काफी मेहनत करनी पड़ती है, बियर्ड को केयर करना हो गया, बालों को केयर करना हो गया, और सबसे अच्छी बात, सबसे ज्यादा अच्छा है कि राजस्थान टूरिज्म विभाग जो इतना अच्छा कार्यक्रम कर रहा है हमारी संस्कृति को जीवित रखने के लिए, तो ये सभी उसी के संभाग में हम सब उपस्थित रहते हैं। बिल्कुल, जैसलमेर ही नहीं वरन पूरे राजस्थान से प्रतिभागी पहुंचे हैं। क्या क्या पहना है और किस तरीके से है मिस्टर डेजर्ट प्रतियोगिता में आपने हिस्सा लिया है? क्या क्या जो वस्त्र धारण किए गए हैं या गहने धारण किए गए? सर, इसमें ये अपना राजस्थानी आर्ट है, ये जैसलमेरी साफा है, दाढ़ी वगैरह ये है, 2 साल की मेहनत है। दाढ़ी को संवारने के लिए किस तरीके से मेहनत करनी पड़ती है, कैसे दाढ़ी को रखना पड़ता है, क्योंकि आमतौर पर दाढ़ी बहुत मुश्किल से काम करना पड़ता है, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी भी लगाई जाती है, अन्य क्या करना पड़ता है? सर, बियर्ड मेंटेन करने के लिए सबसे बड़ी बात है बियर्ड ऑयल है, और बाकी मुल्तानी मिट्टी से, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो सिकाई वगैरह यूज करके इसकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए जल्दी से जल्दी और अच्छी और थोड़ा डार्कपन रहे तो अच्छा लगता है, और इससे केयर करने से बियर्ड अच्छी ग्रोथ करती है। और मैं पिछले साल भी आया था और इस बार भी आया हूँ। प्रतिभागी लगातार हिस्सा ले रहे हैं। आपको एक तो और तस्वीर अनुष्का दिखाएं, मूछे हो तो नथु लाल की जैसी हो, ऐसी आपने कई बार कहावत सुनी होगी। किस तरीके से मूछे हो तो किस तरीके से होनी चाहिए और कितने फीट की मूछे हैं आप?
ये 36 फुट मूछ है, बहुत दोहरी है, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। कैसे रख रखाव करते हैं आप? रख रखाव बहुत दोहरा होता है और शौक भी है, धर्मेर है मालिक। संस्कृति को जीवित करने के लिए ऐसा भाव देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं मिस्टर डेजर्ट के अंदर फेस्टिवल के अंदर जो प्रतियोगिता है, उन प्रतियोगिता को लेकर मिस्टर डेजर्ट की प्रतियोगिता बहुत महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं सालों की मेहनत है वो आज देखने को मिलेगी। विजेता एक रहेगा लेकिन सभी प्रतिभागियों में है वो जो साफ तौर पर देखा जा रहा है। सहयोगी तन्मय बिस्सा के साथ सूर्यवीर सिंह तंवर, फर्स्ट इंडिया, जैसलमेर। एक छोटा बड़ी खबर का रुख करते हैं। एसएमएस में गलत रक्त चढ़ाने से मरीज की हुई मौत से जुड़ा प्रकरण, एपीओ की कार्रवाई के खिलाफ रेजिडेंट्स ने खोला मोर्चा। घटनाक्रम को लेकर एक मेडिकल टीचर, 2 रेजिडेंट को किया गया एपीओ, जबकि एक नर्सिंग स्टाफ को निलंबित किया गया। रेजिडेंट ने कार्रवाई के विरोध में कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया। कल 2 घंटे कार्य बहिष्कार का ऐलान किया गया। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक कार्य बहिष्कार कर जताएंगे विरोध। रेजिडेंट ने मांग किया है कि निर्दोष रेजिडेंट को एपीओ करने वाले आदेश को तुरंत वापस लिया जाए, तुरंत निरस्त किया जाए। तो जरा सोचिए, एक तरफ सिर्फ एपीओ है और दूसरी तरफ एक घर का चिराग हमेशा के लिए बुझ चुका है। अब जरा राजस्थान की जनता तय करे कि क्या वाकई में एक चिराग जिनकी गलतियों से बुझ गया वो सिर्फ एपीओ हो जाए और उसमें सभी रेजिडेंट्स उनके समर्थन में आकर खड़े हो जाएं, तो उस परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी जो इंसाफ की मांग कर रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।